नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का स्वागत है श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं धर्मेंद्र नरूका आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। और आज हम लोग कम्युनिकेशन जो आपका यूनिट है, जो आपका टॉपिक है आपके एग्जाम में, उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन से संबंधित बेसिक चीज़ों को समझेंगे और फिर एक एक करके हम तमाम जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो, उसका नाम क्या है? संप्रेषण। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है भाई? कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम सीधे बढ़ते हैं मेजर चीजों पे। देखो, जो कम्युनिकेशन वर्ड है, इसको कहां से डिराइव किया गया है भाई? एक वर्ड होता है कम्युनिस और कम्युनिकेयर। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मेक इंफॉर्मेशन कॉमन और टू शेयर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वो किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कॉमन बनाना या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करना? दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका कौन है कि जो सूचना को भेजता है, बोले तो प्रेषक, वन हु कन्वेज मैसेज, जो मैसेज को क्या करता है? कन्वे करता है, सेंड करता है। और ये कौन है जिसको मैसेज मिलता है? बोले तो रिसीवर, जो मैसेजेस को क्या करता है? रिसीव करता है। देखो, जनरली अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन में दो बड़े वेरिएबल्स हैं। एक तो आपका सेंडर हो गया और एक आपका कौन हो गया? रिसीवर हो गया। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजने का काम करता है। और रिसीवर कौन होता है? जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम होता है। यहां से एक चीज और आप सीख सकते हो कि भाई जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे बना हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे और पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को समझते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से चलता है। देखो, पूरी अगर हम प्रोसेस की बात देखें तो सबसे पहले कौन है भाई? जो मैसेज भेजता है बोले तो सेंडर है। फिर ये क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा, यानी इसके मन में जो आइडियाज हैं उनको क्या करेगा? इनकोड करेगा। इनकोड करके उसको मैसेज में ट्रांसलेट करेगा, यानी इनकोड किया तभी तो मैसेज बना। यानी सेंडर के आइडियाज को सेंडर ने इनकोड किया, उनको मैसेज का रूप दिया। मैसेज को एक चैनल के माध्यम से, ये चैनल जो है कोई एक मीडियम हो सकता है, यानी चैनल बोले तो मीडियम, चैनल बोले तो मीडियम, मीडियम की सहायता से कहां तक पहुंचाया गया? रिसीवर तक पहुंचाया गया। अब जो चीज मैसेज में इनकोड थी, अब उसको इसको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। और डिकोड जो कर रहा है ये एक्चुअल में इसके बाद में क्या होगा? फीडबैक हो जाएगा। समझना मेरी बात, वापस देखना। यानी जब भी कोई कम्युनिकेशन शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले सेंडर जो होता है वो अपने आइडियाज और अपने मन में आने वाली बातों को इनकोड करता है, मैसेज के रूप में उसको कन्वर्ट करता है और किसी माध्यम से वो सेंडर तक भेजता है। सेंडर उस मैसेज को रिसीव करता है, उसके बाद उसको इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद वो क्या देता है? फीडबैक देता है, बोले तो प्रतिपुष्टि। फीडबैक को क्या कहा जाता है? प्रतिपुष्टि कहा जाता है भाई। फीडबैक को हम क्या कहेंगे? प्रतिपुष्टि कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या है? आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो जाती है और इसे कहते हैं SMRC मॉडल, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो ये पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है भाई। कम्युनिकेशन को इस डायग्राम से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन में जो है कौन कौन सी बातें बेसिकली होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। और नॉइज से संबंधित ये सारी चीजें आ गई कि भाई बहुत सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड हो गई हैं। अब देखो, आप यहां से हम चीजों को समझते हैं। तो कम्युनिकेशन की ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे अब। बाकी वैसे तो मैंने डायग्राम के माध्यम से बता दिया। देखो, सेंडर, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सेंडर के पास क्या होता है? एक आइडिया होता है, सोर्स होता है।
आइडिया को इनकोड करता है, फिर मैसेज के माध्यम से ट्रांसमिट करता है, फिर एक चैनल या कोई मीडियम होता है, रिसीवर मैसेज को प्राप्त करता है, डिकोड करता है और उसके बाद वो फीडबैक देता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब सोर्स क्या है भाई? सोर्स होता है सेंडर हु इनिशिएट्स मैसेज, है ना, यानी कि सेंडर जो मैसेज को इनिशिएट करता है वही अपने आप में सोर्स है, यानी उसी का तो आइडिया है। इनकोडिंग क्या होता है? मैसेज इज गिवन अ शेप, सिंबल और अ लैंग्वेज। कॉमन इनकोडिंग प्रैक्टिसेस आर स्पीकिंग, राइटिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। इनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को तैयार करना, उसको शेप देना, यानी वो वर्बल है कि नॉन वर्बल है और उसके अंदर क्या कंटेंट रखना है। उसके बाद मैसेज का क्या किया जाएगा? ट्रांसमिशन, बोले तो ट्रांसफर किया जाएगा। मीडियम जिसके द्वारा मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है रिसीवर तक, ये तो ओरल होता है या रिटन होता है, जैसे कि पर्सनल मीटिंग, टेलीफोन, है ना, रेडियो कॉन्फ्रेंस, ये रेडियो है, और कॉन्फ्रेंस, नोटिस बोर्ड, ये तमाम तरीके की चीजें ट्रांसमिशन का हिस्सा होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये चैनल है या मीडियम का हिस्सा जो है इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपका रिसीवर आ जाता है कि व्यक्ति जो कम्युनिकेटर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। उसके बाद क्या होता है? डिकोड किया जाता है, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड इंटरप्रेट्स द मीनिंग, यानी रिसीवर क्या करता है भाई? जो मैसेज दिया गया है उसको समझता है, उसके मीनिंग को समझता है, और द स्पेसिफिक मीनिंग दैट द सेंडर वांट्स टू बी इंटरप्रिटेड शुड बी अंडरस्टूड, यानी जो आपका सेंडर होता है, जो एक्चुअल में बात कहना चाहता है, उस बात को वो समझने की क्या करता है? कोशिश करता है। और उसके बाद रिएक्शन, बोले तो फीडबैक को ही हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ मैसेज अपॉन रिसीवर, बेस्ट कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सो ये आपका पूरा की पूरा जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया है, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में चीजों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, कि भाई सेंडर जो है वो सोर्स भी है, और उसके मन में क्या होता है? एक आइडिया होता है, उस आइडिया को वो इनकोड करता है, मैसेज के माध्यम से वो उसको चैनल की सहायता से ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर उसको समझेगा, और फिर रिसीवर जो है रिएक्शन देगा, बोले तो फीडबैक देगा, यानी वो जिस बात को सुनकर उसको जो भी कहना है वो कहेगा। तो ये पूरी की पूरी जो है ये माय डियर आपकी क्या हो जाती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाती है। आई होप ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, और देखिएगा जरा, यहां से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? कम्युनिकेशन के मीनिंग की बात करें, फिर कुछ डेफिनेशंस मैं आप लोगों के लिए ले लूंगा, तो उन डेफिनेशंस के माध्यम से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा गया है, एक बार हम देखते हैं, जरा देखो। कम्युनिकेशन इन द टीचिंग प्रोसेस। अगर हम कम्युनिकेशन की बात टीचिंग प्रोसेस में करें तो हेल्प स्टूडेंट्स अटैच कॉन्सेप्ट टू दियर ओन लाइव्स, एज स्टूडेंट्स विल अप्लाई व्हाट दे लर्न इन क्लास टू द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक स्टूडेंट जो भी नई चीजें सीखता है वो चीज वो अपने जीवन में जो है वो अप्लाई करता है। यानी स्टूडेंट विल अप्लाई व्हाट दे लर्न इन क्लास टू द वर्ल्ड अराउंड देम, है ना। तो बीइंग अ टीचर, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं कम्युनिकेशन में जो चीजें आप सिखा रहा हूं ना आपको, वो चीजें आप लोग क्या करोगे? आपके आम जीवन में आप अप्लाई करोगे, है ना। दूसरा है कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड मीनिंग्स बिटवीन टू पर्संस और ग्रुप्स। तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में आइडियाज और मीनिंग्स का क्या है? आदान प्रदान है। अब इसके अलावा देखो, साइंस, एक्सप्रेशंस, अटरेंस, जेस्चर्स, साउंड्स, नॉइजेज आर द साइलेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ये सारे के सारे कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग दीज लैंग्वेजेस एंड आर यूजिंग देम टू कन्वे मीनिंग। और ह्यूमन जो हैं वो कैपेबल है
इस तरीके की लैंग्वेजेस को यूज करने को, और वो अपने मीनिंग को इनके बाद से कन्वे भी करते हैं। यानी कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है भाई, वो वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। अब नॉन वर्बल में आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, साइन, बॉडी लैंग्वेज तमाम वो प्रकार की आ जाएगी जिसमें वर्बली फॉर्म नहीं होता है और बॉडी के माध्यम से आप चीजों को बताते हो। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास, उनको लेकर हम बात करेंगे। और मैंने 2 3 4 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने यहां रखी हुई है। तो आप लोगों को एक एक करके मैं समझाता हूं और चीजें मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आ जाएंगी। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है कैली के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कैली। तो कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी इसको इन्होंने क्या कहा, अ फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स। जो किससे संबंधित है, जो सिंबल्स होते हैं उनको सही तरीके से उपयोग करने से, टू एक्वायर ताकि प्राप्त किया जा सके, कॉमन इंफॉर्मेशन एक सामान्य जानकारी किसी भी ऑब्जेक्ट और इवेंट से संबंधित। तो कैली की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कैली ने कम्युनिकेशन को नॉलेज का एक फील्ड बताया है जो सिंबल्स के सिस्टेमैटिक एप्लीकेशन को बताता है ताकि उससे किसी भी ऑब्जेक्ट और इवेंट के बारे में एक कॉमन जानकारी जो है वो मिल पाए। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय कैली। तो ये डेफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई है भाई, कैली के द्वारा दी गई है। दूसरी डेफिनेशन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं लूथर की। अब लूथर क्या कहते हैं, देखो, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी इन्होंने भी यही बताया भाई कि जो इंफॉर्मेशन होंगी ना वो कॉमन होंगी, उनका क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन, बोले तो आदान प्रदान। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर्स। और बस इन्होंने थोड़ा सा ये कह दिया कि ये जो है ना, ये बिहेवियर का क्या है, एक्सचेंज है। कोई आइडियाज का कह रहा है तो इसने बिहेवियर का कह दिया। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा जो है ये अंतर है, तो आप इसको समझ सकते हैं। 2 डेफिनेशन हो गई भैया, आपकी समझ में आ गई। एक तो कैली की हो गई और दूसरी डेफिनेशन जो है किसकी हो गई, लूथर की। थर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो किसने दी है, आ कुमार ने दी है। क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज अंडरस्टूड। यानी कम्युनिकेशन प्रक्रिया है बनाने की, किसी भी मैसेज को समझ में लाने की, बाय सेटिस्फाइंग द नीड सेट्स एंड ईगो सेट्स ऑफ अ रिसीवर। यानी रिसीवर जो है उसकी जरूरत क्या है और वो किस स्टेटस का है, उसकी अगर जरूरत इससे पूरी हो रही है तो एक्चुअल में यही काम जो है कम्युनिकेशन का होता है। तो ये 3 डेफिनेशन आई होप समझ में आई होंगी आपको। चौथे नंबर की देखो जरा, अकॉर्डिंग टू कैड्स एंड कैन। देखो, कम्युनिकेशन को क्या कहा, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। इन्होंने 2 चीज कही कि भाई इंफॉर्मेशन का तो एक्सचेंज होता है और मीनिंग का ट्रांसमिशन होता है। इज द वेरी एसेंस ऑफ अ सोशल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मैकफार्लैंड क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन प्रक्रिया है ना, मीनिंगफुल इंटरेक्शन, एक दूसरे से बात करने से संबंधित, अमंग ह्यूमन बीइंग, है ना, मानवों के बीच में। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसके माध्यम से मीनिंग्स आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर रीच्ड। यानी मीनिंग को तो क्या किया जाता है, परसीव किया जाता है, समझ जो है वो पहुंचाई जाती है कहां, अमंग ह्यूमन बीइंग्स, मानवों के बीच में। तो ये डेफिनेशन मैकफार्लैंड की डेफिनेशन कहलाती है। सो वी हैव 5 डेफिनेशंस। कैली के अकॉर्डिंग हो गया, लूथर के अकॉर्डिंग हो गया, अकुमार के अकॉर्डिंग हो गया, देन कैज एंड कैन के अकॉर्डिंग हो गया, और डॉक्टर मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग हमने ये कुछ जो मेजर डेफिनेशंस हैं वो सारी हमने देखी है ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम बढ़ेंगे आगे और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। यहां तक आई होप आपको जो इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो बेसिक चीजें जिसमें मैंने डेफिनेशन से संबंधित आपको बात बताई, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन को डिराइव बोले तो इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन कहां से हुआ है, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अब हम कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलेंगे और समझेंगे कि भाई कम्युनिकेशन की मेजर
इंपॉर्टेंस और विशेषताएं जो हैं वो क्या होती। एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को जरा समझाता हूं। देखो जरा, देखो, अगर हम कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बोले तो इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, है ना, विशेषताएं क्या क्या हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो विशेषताएं क्या क्या होती है, इन्हीं को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में मैंने, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, है ना, दूसरा आप इंग्लिश में ही सीखते हो, लेकिन मैंने हिंदी इसलिए भी दे दी है कि भाई समझने में थोड़ा सा आप लोगों को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इस समझने में थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। वैसे तो चीजें इंग्लिश में ही है हमारे पास, है ना। देखो जरा, सबसे पहले देखो, इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन्स। ठीक है, इसके अंदर कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। यानी कम्युनिकेशन के अंदर भाई कम से कम जो है ना वो 2 लोग तो होने चाहिए। कम से कम कितने लोग चाहिए हमें? 2 लोग चाहिए। और 2 से ज्यादा जो है वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने चाहिए? 2 चाहिए। टर्न वे प्रोसेस इसे कहा जाता है। टर्न वे प्रोसेस का मतलब है कि यहां सेंडर एक बार रिसीवर भी बनेगा। यानी जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक आ व्यक्ति एक बी व्यक्ति है, तो पहली बार ये सेंडर है और ये रिसीवर है, लेकिन जब ये इधर से इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना। ये देखो, ये अभी सेंडर है, ये रिसीवर है, लेकिन एक टाइम पे ये सेंडर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो टर्न वे प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, साथ ही साथ फैक्ट्स और ओपिनियंस को क्या करते हैं हम? साझा करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई बात आपको बताई, तो फिर आप क्या करोगे? उसको आप दूसरी बात, उस बात को समझते हुए फिर दूसरी बात भी तो बताओगे ना। तो इसीलिए क्या कहा गया इसको कि भाई ये जो है ना, ये टर्न वे प्रोसेस है। अब किसी भी कम्युनिकेशन में मैसेज का होना जरूरी है। अगर किसी भी कम्युनिकेशन में मैसेज नहीं है, एब्सेंस ऑफ मैसेज है, तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यानी इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मैसेज इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैसेज का होना इंपॉर्टेंट होता है। इट मे बी रिटन, ऑरल और जेस्चरल। यानी कि आपका कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन के माध्यम से भी आपका कम्युनिकेशन है वो हो सकता है। यानी कम्युनिकेशन में बी रिटन, ऑरल और जेस्चरल। इट इज अ 2 वे प्रोसेस। बिल्कुल भाई, 2 तरफा प्रक्रिया है, यानी कि फीडबैक का आना जरूरी होता है। जनरल कम्युनिकेशन में फीडबैक का आना जो है वो जरूरी होता है, इसलिए इसको 2 वे प्रोसेस जो है कहा जाता है। तो पहली कंडीशन हुई कि भाई इसमें 2 व्यक्ति जरूरी हैं। तो 2 व्यक्ति इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस है, 2 तरफा प्रक्रिया है। इसलिए इसमें कहा गया कि भाई कम से कम 2 व्यक्तियों का तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, चलो, इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स, यानी कि फीडबैक आना। आपका मैसेज तब तक सफल नहीं होता तब तक उसकी प्रतिपुष्टि नहीं होती। यानी कोई व्यक्ति उसको समझकर जब तक उस पर रिएक्शन नहीं देता तब तक वो इफेक्टिव नहीं माना जाता। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीडबैक इज कंपल्सरी। तो यही कहा गया है कि भाई प्राइमरी पर्पज क्या है? टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ये तो टाइप है ये कि किस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मल भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? इनफॉर्मल भी हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आई? ये आपको 7 पॉइंट बताए मैंने कि भाई 2 पर्सन्स का होना जरूरी है, अ टर्न वे प्रोसेस है, मैसेज जरूरी है, रिटर्न ओरल जेस्चरल हो सकता है, 2 वे प्रोसेस है, प्राइमरी पर्पज रिस्पॉन्स को लेके आना होता है, और ये फॉर्मल भी हो सकता है, और माय डियर ये जो है इनफॉर्मल भी हो सकता है। यानी दोनों तरीके का जो है ये हो सकता है। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। इट फ्लोज अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, यानी कि ये डाउनवर्ड भी जा सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है, और ये फिर हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है। ये तो वर्टिकल हो गया और ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया।
तो साइड टू साइड को तो हम हॉरिजॉन्टल कह देंगे, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और अप और डाउन की बात करें तो फिर ये वर्टिकल की कैटेगरी में आ जाएगा। कहां जाएगा, वर्टिकल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल क्या होगा, जैसे जहां हियरार्की होती है ना, जैसे ऊपर कोई बॉस बैठा है, उसके नीचे फिर एक है, फिर उसके नीचे एक है, फिर उसके नीचे एक है, फिर उसके नीचे एक है, तो ये टॉप टू बॉटम होता है। फिर ये उल्टी प्रोसेस होगी, बॉटम टू टॉप होगा। हॉरिजॉन्टल में सेम रैंक वाले होते हैं, तो उनमें बिल्कुल कैसे चलता है, मतलब साइड टू साइड चलता है। अब देखो, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कम्युनिकेशन जो होता है वो एक्सचेंज जो प्रोसेस है उसका मेजर पार्ट है। कम्युनिकेशन कैसा होता है भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैसेज इज अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। मैसेज जो है वो कम देरी की प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन इज वॉट रिसीवर अंडरस्टैंड एंड नॉट वॉट सेंडर सेंड्स। एक्चुअल में कम्युनिकेशन में ओरिजिनल मीनिंग वो माना जाता है जो कि रिसीवर प्राप्त करके समझता है। वो नहीं माना जाता कि प्रेषक ने भेजा और प्राप्तकर्ता ने उसको वो नहीं समझा जो उसने एक्चुअल में कहा गया था। तो एक्चुअल में रिसीवर जो समझेगा ना, वही एक्चुअल मैसेज जो है माना जाएगा। और इक्वली यूजफुल इन पॉलिटिक्स, रिलीजन, बिजनेस, इकोनॉमी एंड डेली लाइफ। यानी जीवन के हर पार्ट में हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है कि नहीं होती है भाई, यानी ये हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी जरूरत हमें हर क्षेत्र में होती है। तो ये 14 आपकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जनरली कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है भाई। ठीक है, अब देखो आप, बहुत सारी चीजें और मैं आपको बताऊंगा इसमें। ये 14 पॉइंट्स तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के ट्रेड्स की, यानी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इसके मेजर लक्षण क्या क्या हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन में सबसे पहली बात जो आती है कि भाई क्रेडिबिलिटी, यानी जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी, है ना, विश्वसनीयता नहीं होगी, तब तक आपका कम्युनिकेशन जो है परफेक्ट नहीं होगा। यानी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो कैसी होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए भाई, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन का पहला लक्षण, ट्रेट, हम कहेंगे कि भाई क्रेडिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर सामने वाले व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता। दूसरा है कि व्हेन डूइंग कम्युनिकेशन बोथ रिसीवर एंड सेंडर मस्ट बी अटेंटिव। दोनों का, यानी सेंडर का भी और रिसीवर का भी, दोनों ही अगर अटेंटिव हैं तो कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। तीसरा है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक बोले तो कंटिन्यूअस, यानी गतिशील तो होगा ही होगा, और फ्लेक्सिबल का मतलब है ये लचीला होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अगर मैनिपुलेशन करना हो, कोई काट छाट करनी हो तो हो सकती है। कैसा होता है, सिस्टेमेटिक होता है, कंट्रोल्ड होता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों ही होना चाहिए भाई, ये है ना। सिस्टेमेटिक होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। सिस्टेमेटिक बोले तो एक निश्चित रूल को फॉलो करे ताकि वो इफेक्टिव बने, और कंट्रोल्ड भी होना चाहिए ताकि चीजें एफिशिएंट रहें। और एक चीज जो मेजर ध्यान रखनी होती है वो भी लक्षण है कि आपको रेपेटिशंस जो हैं उनको नहीं करना है। यानी एक बात को 4 बार बोलने की जरूरत नहीं होती, एक बात एक ही बार में सामने वाले को समझ आती है, ये सेंडर को पता होना चाहिए। इसीलिए ही मस्ट अवॉइड रेपेटिशन इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में रेपेटिशन जो है उसका कोई योगदान नहीं होता, इसका ध्यान रखना है। तो ट्रेड्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये 4 बातें अगर आप यहां ध्यान रख लेते हो तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको एग्जाम में बड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगी। समझ में आई यहां तक बात? चलिए बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। अब
इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, रिसीवर का अपना रोल होता है, इम्पैक्ट और डिजाइन और एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं किसी भी कम्युनिकेशन को क्या करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है। पर्पज, दूसरा रिसीवर्स रोल, तीसरा इम्पैक्ट, चौथा डिजाइन और पांचवें नंबर का जो है वो है एग्जीक्यूशन। अगर आपको किसी भी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है तो आपको इन चीजों को फॉलो अप जो है वो करना पड़ेगा। अब जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो हमको इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ध्यान रखनी है, ये जरा देख लो। देखो जरा, सबसे पहले देखो, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका उद्देश्य होना चाहिए, यानी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। यानी किस चीज के लिए, आपका पर्पज क्या है, वाई यू स्टार्टेड कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन को शुरू क्यों किया, यानी इसका एक क्या होना चाहिए, अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टेमेटिकली एंड केयरफुली। यानी आप जब भी किसी कम्युनिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट देख लेना चाहिए ताकि उसी के अकॉर्डिंग रेलेवेंट जो मैटर है वो तैयार किया जाए। तीसरा है टाइम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कम्युनिकेशन में समय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी डिलीवरिंग राइट मैसेज एट राइट टाइम विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी सही मैसेज सही समय पे किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर ही वो करना चाहिए। आपको 5 मिनट दिए गए, आप अगर उसको 10 मिनट लोगे तो कम्युनिकेशन बैड माना जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वॉइस की क्लैरिटी। अगर आप अच्छे वॉइस में बोलोगे तो सामने वाले को बात अच्छे से समझ में आएगी। बोले तो वॉइस अच्छी होनी चाहिए, टोन भी अच्छा होना चाहिए, पिच भी अच्छी होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, इसलिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर जोर जो है वो डालना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम कोस्ट। कोस्ट का मतलब यहां है कि आप किन किन चीजों का इस्तेमाल इसमें कर रहे हो, है ना। तो ये कोस्ट नहीं है, ये मोड हम करेंगे, ये मोड ज्यादा ठीक रहेगा। मोड बोले तो मीन्स एंड मोड यूज्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कौन कौन से साधन और वो कौन कौन सी चीजें जो हैं आप इसमें यूज ले रहे हो, तो ये भी एक बड़ा मैटर करता है कि भाई आप संचार के कितने साधनों का यूज कर रहे हो। लिसनिंग, ये भी काफी मैटर करती है, यानी आप मतलब ए गुड स्पीकर इज ऑल्सो अ गुड लिसनर। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप एक अच्छे श्रोता भी होने चाहिए, है ना, वक्ता होने से ही काम नहीं चलेगा, यानी यू शुड बी अ गुड लिसनर फॉर बेटर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इसके अलावा आई कॉन्टेक्ट मैटर करता है, भाई आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ऑर्गेनाइजिंग, थॉट्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड, जो विचार आप इसमें यूज करोगे वो कैसे होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, सिस्टेमेटिक होने चाहिए, वो एक पैटर्न में होने चाहिए, उनको बार बार आप उसमें ऑल्टरेशन करते रहो, चेंजेस करते रहो। इसके बाद आता है फीडबैक, और प्रॉपर एंड टाइमली फॉलो अप इंश्योर्स द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ मैसेज। अगर फीडबैक तुरंत आ जाता है तो उसे गुड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, सही टाइम का यूज करना चाहिए, वॉइस की क्लैरिटी होनी चाहिए, मोड्स और अच्छे संचार साधनों का यूज करना चाहिए, एक कम्युनिकेटर को गुड लिसनर होना चाहिए, आई कांटेक्ट, बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर बात करे, चीजों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, और फीडबैक जो है वो इंस्टेंट होना चाहिए। इंस्टेंट फीडबैक ही इफेक्टिव माना जाता है, और बाद में जो एक लॉन्गर टाइम के बाद आए तो वो उतना इफेक्टिव जो है वो नहीं माना जाता है। तो ये किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के मेजर रीजन भी मैंने आपको दे दिए। और अगर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है तो आपको फॉलो करने होते हैं 7 C's। अब वो 7 C's क्या क्या हैं ये आप लोगों के सामने है। तो 7 C's की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें जितने भी फैक्ट्स
आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, वो कैसे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, यानी इट शुड इंक्लूड ऑल फैक्ट्स एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। कंसाइज, यानी कंसाइज का मतलब है कि आप पूरी चीज को उसके अंदर बताओगे, यानी समअप करके बताओगे पूरी तरीके से, है ना, और बहुत ज्यादा वर्ड्स में नहीं बताना है। कंसाइज का मतलब होता है कम शब्दों में, यानी कि एक्सप्लेनिंग द होल मीनिंग इन लिमिटेड चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी प्रिसाइज करना है, यानी क्या करना है आपको, प्रिसाइज करना है चीजों को, है ना, इसको छोटा करना है। कंसीडरेट होना चाहिए। कंसीडरेट का मतलब है आप जो लैंग्वेज इसमें यूज कर रहे हो ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। एप्ट वर्ड्स ऑफ सराउंडिंग एंड लैंग्वेज यूज्ड फॉर रेस्पेक्टिव रिसीवर्स। कंसीडरेट होना चाहिए, आप किस व्यक्ति से बात करो ये आपको पता होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए। साउंडेबल मतलब करेक्ट एंड साउंड बोले तो मतलब अच्छी प्रतीत होनी चाहिए। क्लैरिटी, भाई वॉइस की क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। करेक्टनेस, मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। और मैसेज जो आप कर रहे हो वो कर्टियस होना चाहिए। कास्ट, सेक्स, रिलीजियस डिसपैरिटी और रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल इक्वली, और सबको आपको इसमें बराबर रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए। तो आपके 7 C's को कंप्लीट याद रखो। कंसाइज है, कंसीडरेट है, कॉन्क्रीट है, क्लैरिटी है, करेक्टनेस है और कर्टियस है। तो ये 7 C's आपके कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं भाई, इफेक्टिव बनाते हैं। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जितने भी मार्क्स का आता है पूरे की पूरे ही मार्क्स आएंगे आपको, वो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से मेरे द्वारा पढ़ा दी जाएंगी। तो यहां तक की बात आप लोगों की हो गई है, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के तरीके, जिसमें मैंने 7 C's को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये सेशन यहां तक था आज के लिए। कल से हम जो है इसके टाइप्स की बात हम कर लेंगे, ठीक है। कल जो है मतलब नेक्स्ट सेशन में हम जो है इसके किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। भाई कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर कम्युनिकेशन के मॉडल्स पर, कॉन्सेप्ट पर, बहुत सारी चीज़ों पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो ये था सेशन, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।